हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे प्रश्न को। लिखा है गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। अब पढ़ लेते हैं गद्यांश को। लिखा है जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, इससे भी ऊपर तनाव का दुख रहता है। प्रश्न का उत्तर मिल गया। सबसे बड़ा दुख किसका है? तनाव का। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी भूल है। चलिए पढ़ लेते हैं। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय हैं। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुख पाने के लिए गलत काम करना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। भाव समझने का प्रयास करते रहिए। यहाँ लिखा है कि सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है सुख कहाँ होता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ सुख होता है। गद्यांश पढ़ते हैं। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एक मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। तो क्या लिखा हुआ है कि सुख प्राप्ति का एक मार्ग क्या है? धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है और जहाँ पाप नहीं है वहाँ दुख नहीं है और जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। यानी सुख कहाँ होता है? जहाँ धर्म होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न लिखा है गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। पहला है दंड, दूसरा है सुख, तीसरा है दुख और चौथा है धर्म। तो गद्यांश के मूल विषय में धर्म भी है, दुख भी है, सुख भी है, दंड शामिल नहीं है। पहला विकल्प इसमें सही है। गलत कार्य करने से की हानि होती है। तो गलत कार्य करने से दुख की हानि होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। और तो भाव के अनुसार आप लोग समझेंगे कि दुख की हानि तो गलत कार्य करने से की हानि होती है। तो गद्यांश नहीं पढ़ेंगे फिर भी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पाप, सुख, दुख, सम्मान। तो गलत कार्य करने से सुख की हानि होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? तो किस में इक प्रत्यय लग सकता है? पहला है धर्म, दूसरा है सुख, तीसरा है दुख और चौथा है पाप। तो धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा धार्मिक। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है समूह से भिन्न शब्द है। तो समूह से भिन्न कौन सा शब्द है? पापी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये प्रश्न गद्यांश से पूछे गए थे। अब चलते हैं पद्यांश पर। तो ये है गद्यांश। चलिए आज पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा है आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। प्रश्न पूछा गया है कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? विकल्प देख लीजिए। गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति, स्वतंत्रता। तो कविता का मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है? कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। पहला विकल्प है
औसत, दूसरा है संज्ञान योग्य, तीसरा है नगण्य और चौथा है अप्रासंगिक। तो स्त्री की भूमिका संज्ञान योग्य है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका उपयोग नहीं किया गया है ये पूछा गया है। सबला, नीव, अबला, गौरव। तो अबला का प्रयोग नहीं किया गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? पहला है युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की नींव खुदी है, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर ना समझो। तो निर्माणकारी शक्ति का भाव आप लोग समझ गए होंगे, युग निर्माण तुम्हें करना है, पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। कविता के अनुसार स्त्री को, पहला विकल्प है गौरव गान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? अपने को कमजोर ना समझो, यानी अपनी शक्ति को पहचानो। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगला प्रश्न है जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जननी हो संपूर्ण जगत की जा शब्द की आवृत्ति हुई है 2 बार, अनुप्रास अलंकार होगा और कोई अलंकार इसमें हो नहीं सकता, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज की वीडियो में एक गद्यांश लिया था, एक पद्यांश लिया था, उससे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करवा दिया है। गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।